खड़ा है ना वो सर जरा ऐसी की बात ऐसे है मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई महमूदा जी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुलवामा का मौलाना मोहम्मद वानी साहब मुझे बोला आप मत जाओ आप बीमार हो सुबह में सवेरे अस्पताल गया मैंने बोला नहीं मैं आपको नहीं छोड़ूंगा मैं साथ साथ चलूंगा मारूंगा आपके समारूंगा आप लोग उसको जानते ये कौन सी हैसियत है पूरे हिंदुस्तान में घूमते घर नहीं जाते खाना किसी न किसी लिए बिहार जाते हैं यूपी जाते हैं जम्मू हर स्टेट में जाते हैं हर दिन बिना लालच कोई लालच नहीं उसका पार्टी का पार्टी मुझे एमपी बनाएंगे एमएलए बनाएंगे पीएम बनाएंगे सीएम बनाएंगे कोई लालच नहीं है सिर्फ मैं पार्टी के खातिर काम कर रहा हूं मैं भी इसी के खातिर काम कर रहा हूं दिनेश भाई के खातिर शरद पवार जी के खातिर मुझे भी ना पीएम बनना है ना सीएम बनना है ना मंत्री बनना है मुझे सिर्फ आप लोगों को नौकर बनना है मैं दिनेश भाई से रिक्वेस्ट करता हूं जो हमारे बहने हैं यहाँ विधवा बहने हैं यहाँ माए हैं यहाँ रिक्वेस्ट करता हूं दिनेश भाई से उनके लिए कुछ करना जरूर यूटी इंचार्ज मिस्टर गुलजार अहमद नेहरू सर पार्टी सीनियर लीडर गुलामुद्दीन ऋषि सर पार्टी सीनियर लीडर तारिक अहमद मलिक सर डीडीसी मेंबर महबूबा जी और दीगर साथियों अस्सलाम वालेकुम सैठा खुशी गई योतन वतित कि तहन को इंतजार वारिया अस वारिया दूर पे तो रुकियो बिश तुहंद खासकर यम पार्टी की तरफ सदा शुक्रगुजार इनामुल हक सोबत यम प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज कोर मैंने मकसद डायरेक्ट बवानान सासुर बीजेपी पे सासुर बीजेपी चला उसके पास पैसे बहुत है तभी ताकत ताकत बाकी सूत्र में ताकत कहीं और युम तमिस जुड़े ये वो आजनाम हुमर पार्टी में उसको कहीं और मैं अदाब सभी पार्टी में तो तमाला जम्मू कश्मीर यम दल नबर कर पे गाँव नफर ग समझने क्या बोड़ बार अगे खानदार गो तमिस पे दिस वो कॉन्स्टिट्यूंसी मज नजर और वो का वोटर और यह समझ सन मसल मसाइल बड़ ब्यूरोक्रेट बड़ बिजनेसमैन नेशनल यूथ प्रेसिडेंट आव यह खुशकिस्मती सानी खतर तो और ये हमारे खतर दावत मेरा ताकीर तारीख हमारे मलिक साहब अगर 90% लोग मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास में बिलोंग करान अस्तिम पगह पार्टी तरफ कैंडिडेट आसन तम आसन यम फैमिली
वत पकान दोपन ये MP लीडर MLA शहीद तुम क्या कर दोपन ये सड़क गाँव हालांकि मे तु वो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से वापस तक यीज बुरा हालत कहीं तक हालत खराब सारे खुद ज्यादा वर्स्ट हालत गुलजार अहमद नेहरू साहब, गुलाम मोहिद्दीन साहब, गुलजार बड़गामी साहब, तारिक साहब और बाकी जितने भी साथी यहाँ पर है, 5 सरपंच साहिबान, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे कि हमने हर एक टाइम पे किसी न किसी मिनिस्टर को यहाँ पे चुना, MLA बना के भेजे, मिनिस्टर बन गए वो वहाँ पे, लेकिन हमने ये सोच समझ के उनको वोट दिया था कि हम ये हमारे मसले मसाइल उजागर करेंगे, लेकिन मसले मसाइल क्या उन्होंने आज तक कोई काम भी हमारे लिए नहीं किया है। मौजूद हैं हमारे बीच नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज गुलजार अहमद नेहरू जी, हमारे बीच गुलाम मेहंदी जी, तारिक अहमद जी, गुलजार अहमद वगी जी, गुलाम मोहम्मद जी, महबूबा जी, अब्दुल मजीद जी, मंजूर अहमद जी, वाहिद जी, मोहम्मद अशरफ जी, आसिफ मोहम्मद मीर जी, नज़ीर अहमद जी, और इस कार्यक्रम के लिए हम सबको यहाँ पे बुलाने वाले, आप सब लोगों को बुलाने वाले भाई इनामुल हक जी, और इस मीटिंग में मौजूद गुलजार भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कश्मीर बुलाया, आने का मौका दिया, आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सब लोगों को अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। साथियों, आज यहाँ पे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के एक पद अधिकारी युवा अध्यक्ष की हैसियत से नहीं, मुझे पवार साहब ने अपना एक मैसेंजर बना के भेजा है। शरद पवार जी देश के कितने बड़े नेता हैं, ये हमें उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, और उनके मन में कश्मीर और कश्मीर के लोगों के लिए कितनी मोहब्बत है, कितनी चिंता है, ये हम सब लोग जानते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि आप जाइए कश्मीर में, कश्मीर के लोगों से बात कीजिए, उनको मेरा संदेश दीजिए कि आज आप लोग यहाँ पे जिस कंडीशन में आप सब लोग हैं, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से 370 लागू किया गया, सब लोगों को अपने अपने घरों में बंद कर दिया गया, आपके मोबाइल के कनेक्शन काट दिए, सब लोगों को ये पता ही नहीं लगा कि कश्मीर के लोगों के साथ में क्या हो रहा है, बिल्कुल कट कर दिया मीडिया से, हर जगह से। 370 का उन्होंने निर्णय लिया, केंद्र की सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की कि इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिलेगा, कश्मीर की तरक्की होगी, कश्मीर का विकास होगा। मेरे युवा साथी बैठे हैं यहाँ पे, 370 के हटने से यहां पे मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप लोगों का विकास हुआ? उल्टा हालात और बिगड़ते चले गए। संसद में उन्होंने किस तरीके से पास किया, ये हम सब लोगों ने देखा। ना किसी से विचार विमर्श किया, अरे आप नेता छोड़ दो, लेकिन कश्मीर की जनता से तो पूछो वो लोग क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते थे 370 हटे? क्या वो चाहते थे यहाँ पे केंद्र की सरकार आके यहाँ पे राज करे, अपनी मनमानी करे? उन्होंने कोई उनको मतलब नहीं था। उल्टा कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है, देश में नहीं दुनिया में जन्नत बोला जाता है कश्मीर को। यहाँ के लोग
इतने प्यारे, इतने अच्छे लोग, इतने सीधे साधे लोगों के साथ में इन लोगों ने क्या किया? बड़ी बड़ी बातें की। 2014 में पूरे देश के युवाओं को उन्होंने बरगलाने का काम किया कि कांग्रेस को बहुत मौका दे दिया, एक बार हमको मौका दो। इतना युवाओं को ऐसा रोजगार देंगे, एक बार मौका दीजिए कि पूरा जीवन बदल देंगे पूरे देश का। सब लोगों को बहकाने का काम किया। 2014 में देश की उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि देश के लोगों ने सोचा कि चलो इनको मौका देते हैं। इतने बड़े बड़े वादे किए, 15 लाख हर आदमी के अकाउंट में आ जाएगा, 2-2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, किसानों का जीवन बदल दिया जाएगा। हमारी बहनें, हमारी माताएं यहां पे बैठी है, उनके सम्मान के लिए काम किया जाएगा। 2014 छोड़िए, 2019 भी बीत गया, 2019 से 2024 अब नजदीक आ गया। आप लोगों से पूछता हूं कि क्या आप लोगों का से किया हुआ कोई भी वादा पूरा हुआ? और मैं हैरान हुआ साथियों कि कश्मीर में भी बीजेपी आई है। किस मुंह से वो यहां पे आई है? आज पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ, पूरे देश में नफरत पैदा करके उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी और पूरे देश में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया। लेकिन दुख इस बात का है कि कश्मीर में कैसे आ गए वो लोग? बहुत हैरानी वाली बात थी। मैंने यहां के लोगों से बात की, उनके साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। उनको बड़े बड़े वादे किए कि हम कश्मीर के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, कश्मीर के युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको भी बेवकूफ बनाने का काम किया। इसी कड़ी में मैंने सब लोगों से बात किया, उनको बताया कि इनकी असलियत क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में आप लोगों के खिलाफ नफरत की राजनीति करते हैं और राज करने का काम करते हैं। तो इसकी शुरुआत हम कश्मीर से करेंगे, क्योंकि पूरे देश में कश्मीर से मैसेज जाता है। आज सबसे पहले इस कमल के फूल को कश्मीर से उखाड़ने का काम करेंगे और इस दोबारा हमारे साथी ने यहां पे बोला, दोबारा से उस फूल को कीचड़ में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कीचड़ फैलाने का काम किया, लोगों को बांटने का काम किया। साथियों, हम लोगों ने देखा, आज मैं शरद पवार साहब का नुमाइंदा बन के आप लोगों के बीच में आया हूं। शरद पवार साहब के बारे में मैं बताऊंगा। हमारे अभी वो गमत दिल्ली, ये शरद पवार जी समख्याय, तमिस वन कह हालात कि अस क्या सपदान। तमो कोर तत वादा, वोनक सोजोन नेशनल यूथ प्रेसिडेंट दिनेश शर्मा जी तौर, यह कर लूकन सतन ख्यालन हुंद इजहार। अम पत सोचो अत बारस मज मतलब अजुक तम अस नश मसल मसाइल उजागर आय कर कह, खास कर मैं तन कत तम सात अनएम्प्लॉयमेंट यूथ वारिया ज़्यादा वनकस, मेवा सन्नत तबाह तो बर्बाद मोत्रो कर बारस मज तन कत कर्म, ये शरद पवार जी यह जवाब दित वन कि अस अजुक तम अत बारस मज कह इलमियत या पार्लियामेंटस मज आना अमे हिसाब कह टॉपिक तुलन कि सोचो यह क्या दलील कश्मीरस मज। अगर बाकी मुल्कन हुंद फ्रूट योर अन्न यह कश्मीर फ्रूट क्या बाकी मुल्कन मज सोजने अमे खतु आज कोर्मुत यह पार्टी हुंद कन्वेंशन युस नॉर्थ कश्मीर किस वागूरा इलाकस मज आज प्रोग्राम इख्तिताम सपदा। यहाँ के कश्मीर के बहुत सारे साथियों से बात चल रही थी जी। उन्होंने दिल्ली आके हमारे को बताया कि किस तरीके से कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज केंद्र की सरकार ने जब से कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को टेक ओवर किया है, यहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, समस्याओं को ना समझने का काम किया जा रहा है। और जो यहाँ का कश्मीरी यूथ है वो आज बहुत परेशान है। अच्छी डिग्री होने के बावजूद भी उसके पास रोज़गार नहीं है। किस तरीके से यहाँ पे बड़े बड़े वादे किए थे, 370 हटाने के बाद इन्वेस्टमेंट आएगा,
कश्मीरी युवाओं को रोज़गार मिलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं परेशानी बढ़ से बढ़ती जा रही है। यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है। और हम लोगों ने देखा कि इससे पहले भी जो भी यहाँ पे एमएलएस थे, एमपीज थे, उन्होंने जनता का कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने खुद को मजबूत करने का काम किया है। कश्मीर के लोगों ने यहाँ पे भरोसा किया सब लोगों को साथ, लेकिन उनके साथ विश्वासघात हुआ है बार बार। और आज कश्मीर के युवा अब चाहते हैं कि महाराष्ट्र मॉडल की तरह, जिस तरीके से शरद पवार साहब ने महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाया, वैसे आज कश्मीर को ज़रूरत है। अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए, अच्छी कंपनीज चाहिए, एक ऐसा माहौल चाहिए जो महिलाओं के लिए एक अच्छा माहौल दिया जा सके, युवाओं के लिए एक अच्छा रोज़गार दिया जा सके। तो आज इसी कड़ी में हम लोग आए हैं। हमारे साथी गुलजार अहमद जी, जिनको शरद पवार जी ने जिम्मेवारी देके भेजा है, और मुझे लगता है कि अब एनसीपी यहाँ पे पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू में ध्यान देगी और यहाँ के युवा साथियों को विश्वास में लेके, जो उनको समस्याएं हैं, हमारी विधवा बहनें यहाँ पे हैं, उनके परिवार का कोई देखरेख करने वाला नहीं है। किसानों की परिस्थिति हमने देखी है किस तरीके से है। तो आज किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, सबका एक ही विश्वास है कि अब शरद पवार साहब के ऊपर भरोसा करते हैं। और उन्हें लगता है, पूरे देश की जनता को लगता है कि नफरती ताकतों से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो शरद पवार साहब हैं। 2000 अगर भाजपा को हराना है तो शरद पवार साहब के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी देनी चाहिए। सभी लोगों का, पूरे देश के लोगों का भरोसा है कि सभी विपक्षी दलों को कोई एक कर सकता है तो वो शरद पवार साहब कर सकते हैं, और इन लोगों को हराने का किसी में मादा है। और हम लोग चुनाव हुए और ऐसे ज़्यादातर युवा साथियों को मौका मिले जो लोगों के बीच से हो, कश्मीर के लोगों की प्रॉब्लम समझ सकते हो। ऐसा ना हो कि पिछले चुनाव की तरह यहाँ के लोगों ने भरोसा जताया, वोट दिया, जिताया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनकी सूध नहीं ली। हमें ऐसे लोग चाहिए, पढ़े लिखे शिक्षित युवा चाहिए, जो लोगों के लिए यहाँ पे काम कर सके, युवाओं के लिए यहाँ पे कुछ रोज़गार पैदा कर सके। और महाराष्ट्र मॉडल पे सब लोगों ने देखा, गुजरात मॉडल पूरे देश में देख लिया, अब पूरे देश को और ख़ास तौर पे कश्मीर को महाराष्ट्र मॉडल की ज़रूरत है। बिल्कुल क्लियर है, कोई भी यहाँ पे अगर उन्होंने कोई रूल्स रेगुलेशन लागू किया तो कश्मीर के लोगों से बात करनी चाहिए थी, उनके मन की बात जाननी चाहिए थी। जिस तरीके से किया, ये कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की। आज इन्होंने जो बड़े बड़े वादे करके 370 को हटाया, उसका कोई परिणाम अच्छा नहीं नज़र आया, उल्टा लोग ज़्यादा परेशान हैं, किसान परेशान है, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आया। आप बताइए कितने लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है? किसी ने नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का इन्होंने काम किया है। इस वक्त परेशान है, उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है। वो क्या चाहते हैं, उस तरीके से यहाँ पे कानून बनने चाहिए।